की जय। नमो नमो सतगुरु नमो। जासम को न आन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। परम पूज्य स्वामी सतप्रकाश बाबा के चरणों में नमन। आगंतुक धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग इस संत मत सत्संग में आज विशेष सत्संग के अवसर पर हम लोग जत्र तत्र से एकत्र हुए हैं और हम लोगों को पता है ये आदरणीय शंकर बाबू जो है अपने पुत्र के जन्म दिवस पर यह सत्संग रखा है। सत्संग करने से ही मानव को सही अपना ज्ञान होता है। जो सत्संग नहीं करता है उसको अपना ज्ञान नहीं हो सकता है। और सत्संग ये परमात्मा का अंग है और इसमें तन मन धन से सेवा करना यही परमात्मा की भक्ति है। और हम लोग अभी भक्ति के बारे में सुन रहे हैं। रामचरितमानस में ये भक्ति का ऐसा अनोखा अनुपम प्रसंग है। ये जो नवधा भक्ति का वर्णन है, परमाराध संत सद्गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा, यह नवधा भक्ति रामचरितमानस का प्राण है। अगर इससे इस भक्ति को निकाल दिया जाए तो पूरे रामचरितमानस निष्क्रिय हो जाएगा, शोभाहीन हो जाएगा। क्योंकि ऐसे एक एक प्रसंग जो है, एक एक घटना पात्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भक्ति जो है बिल्कुल अध्यात्म है। और यही भक्ति करके व्यक्ति का संशय नष्ट हो सकता है, यही नवधा भक्ति को करके। बाकी बार और कोई भक्ति कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाहर की भक्ति जितना कीजिएगा उतना भ्रांति में पड़िएगा और उतना संशय लगा हुआ रहेगा। इसलिए कबीर बाबा ने कहा, भक्ति सब कोई करे, भरमाना ना टूटे। अज्ञानता जा ही नहीं रहा है और पता नहीं क्या क्या अज्ञानता होता है। जो नहीं करने का वही करता है। मनु शत्रुपा ने इसी जन्म के पूर्व में 22,000 वर्ष तप किया। ऐसे तप में संलग्न हुए, वही पुराण वही शास्त्र बताते हैं कि कई बार इंद्र चले आए, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी चले आए, भगवान विष्णु चले आए, भगवान शिव चले आए कि वत्स तुम वर मांगो। तो यही कहता था कि आप कौन है, तो कहता है ब्रह्मा, कहता था विष्णु, कहता था कहा जाइए आपसे कोई काम नहीं है। भगवान शिव आते थे तो कहते थे वत्स वर मांगो। कहा आप कौन है, तो कहा हम भगवान शिव है, शिव हूँ। तो कहा आपका जो इष्ट है, आपके अंदर में जो मानस में जो आपके मन मराल में जो भगवान का वास है उसी का दर्शन करना है।
गोस्वामी जी ने लिखा है कि मनु शत्रुपा ने भक्ति किसका किया था? जो कागभूषणी का इष्ट है, जो भगवान शिव का इष्ट है, उसकी भक्ति किया था। और हम लोग देखते हैं कि भगवान शिव जो है भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मानते हैं, तो भगवान विष्णु भगवान शिव को श्रेष्ठ मानते हैं। एक दूसरे को सम्मान, एक दूसरे को आदर, एक दूसरे का कदर करते हैं। तो कहते हैं 22,000 वर्ष अपने शरीर को जर्जर कर दिया, अस्थि मात्र था, ये मांस नस नारी सब गल गया था शरीर का। लेकिन आकाशवाणी होते हैं कि हे मनु शत्रुपा आंख खोलो। कहा कौन? कहा कि तुम जिसकी आराधना कर रहे हो, जिसकी भक्ति कर रहे हो, जिसका तप कर रहे हो। आंख खोला तो भगवान के दर्शन होते। वही रामचरितमानस में बताते हैं कि ऐसा शरीर को उसको बना दिया कि मनु शत्रुपा को पता ही नहीं चला, लगा कभी ही हम घर द्वार छोड़ करके आए हैं। ऐसा शरीर हिष्ट पुष्ट सौंदर्य बना दिया, पुनः जैसे राज घर से छोड़ करके आए थे वैसे उसका शरीर बना दिया। कहा वर मांगो। कहा आपका दर्शन करके तो वर मांगने की इच्छा नहीं करता है। कहा जिस उद्देश्य से जो तुम जो कर्म किया है, साकार भक्ति किया है, उसका फल तो मिलेगा ना। कुछ उद्देश्य तो होगा भक्ति करने का, तप करने का। कहा कि और क्या उद्देश्य होगा? आपके तरह हमको संतान चाहिए। अब 22,000 वर्ष का तपस्या एक संतान से ले रहा है, उसका फल एक जीवाकाठ स्वामी कहा है ना, जब तप करके स्वर्ग कमाया सो तो काम मजदूरों का, करना सही न लेना कुछ भी, बाना झाकर झूरों का, बरो देव जब गादी पाया तब क्या ढोना धूरों का, मस्त हुआ जब अनहद सुनकर तब क्या सुनना तूरों का, अनगर काम कहते अनगर काम पूरों का, यहाँ न काम धतूरों का। अनगर काम है। तो अब जरा से विचार कीजिए, 22,000 वर्ष तप किया, फल क्या लिया कि आपके तरह संतान हो। भगवान ने सोचा कि सरल सौदा मिल रहा है ग्राहक, इतना मेहनत करने वाले थोड़ा सा। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि मनु शत्रुपा को निर्गुण निराकार का आत्मज्ञान का बोध था, लेकिन इंद्रियों के माध्यम जो साकार भक्ति किया था, इसलिए वो भक्ति का फल पुत्र के मोह में फंस करके वो फल को भोग रहा है। कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा का पूर्ति करना मेरा धर्म है। जहाँ विशाल स्वर्ग के सुखों को भोग करके तुम पुनः इस धरती पर आओगे, सम्राट बनोगे, और वही राजा दशरथ सम्राट बने। और देखिए तब तो किया अपार, फल क्या मिला? राजा के शरीर में मिला, राजा का शरीर हुआ, लेकिन इतना बल था, इतना ताकत था, इतना शौर्य था कि दिन भर भी शिकार खेलते थे तो नहीं थकते थे। रात रात भर भी शिकार खेलते थे, और शिकार खेलने में इतना मस्त हो गए कि सेना का अंगरक्षक का भी जरूरत नहीं होता था, इतना अपार बल था। क्योंकि उसके बाहुबल से सूरपति बसता था। जाकु बाहुबल सूरपति बसे। राजा लोग रुक ताकते थे कि राजा कब समय दशरथ और महाराज आज्ञा देगा और हम किधर चले जाएंगे। खड़ा रहता था आज्ञा के पालन के लिए। इतनी शक्ति, इतनी अपार, और इतने धर्मात्मा कि सबका उपकार करता था, किसी का अपकार नहीं करता था। लेकिन शिकार करने खेलने के मद में जो ये शिकार खेलने का चिस्का लग गया था, और इसी के हिस्का ने उसको एक पाप करा दिया है। हाथी के धोखे में श्रवण कुमार को बाण लगता है, शब्द वेदी बाण,
और जिसके कारण उसके माता पिता ने श्राप देता है कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में अपना शरीर त्याग कर रहा हूं, हे राजा तुम भी पुत्र के वियोग में शरीर को त्यागोगे। एक अपराध, अज्ञान में अपराध हुआ था, लेकिन कर्म फल से मुक्ति नहीं हुआ। क्यों? ये सकाम भक्ति किया था, निर्गुण निराकार भक्ति नहीं किया था, सगुण साकार भक्ति किया था, इंद्रियां सहित भक्ति किया था, इंद्रियातीत भक्ति नहीं किया था। लेकिन नवधा भक्ति जो है इंद्रियां सहित भक्ति है और इंद्रियातीत भक्ति भी है, अर्थात सगुण साकार भी भक्ति है और निर्गुण भी भक्ति है, निर्गुण निराकार भी भक्ति है। इसलिए कबीर बाबा ने कहा सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सगुण के परे तहां हमारा ध्यान। हमारा सूरत, हमारी वृत्ति कहाँ होना चाहिए? दशरथ के तरह वृत्ति नहीं होना चाहिए कि पुत्र में ही भगवान को देखें। पुत्र घर में है तो भगवान घर में है, पुत्र वन में है तो भगवान वन में है। हमारी ज्ञान चाहिए वाल्मीकि के तरह। जो वाल्मीकि मुनि पूछते हैं कि मैं पिता की आज्ञा से, वाल्मीकि मुनि से पूछते हैं ना, मैं पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वन में रहने के लिए आया हूं, आप हमको कोई अच्छा सा स्थान बता दीजिए, या आपका कोई रिलेटिव मेहमान अगर यहाँ जमीन किनना चाहेगा तो आपको कहेगा कि इस अगल बगल का क्षेत्र का कोई अच्छा सा जमीन बता दीजिए जिसमें झगड़ा ना हो, झंझट ना हो, लफड़ा नहीं हो, और हम जमीन लेकर घर बनावें, आपका पड़ोसी बने ना, तो क्या कहिएगा? ठीक है हम देखते हैं, या आपके समझ में है तो बता देते हैं। लेकिन वाल्मीकि मुनि क्या कहता है? हे राम, तुम पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं, मैं पूछने में संकोच करता हूं कि तुम कहाँ नहीं हो। वो कौन सा राम है जो कि वाल्मीकि मुनि ने सब जगह देख रहा है, और दशरथ ने जो है अपने पुत्र को वन में देख रहा है या तो घर में देख रहा है, और कहीं नहीं देख रहा है, सब जगह। दशरथ को जो है, महाराजा दशरथ को ये दृष्टि नहीं है, ये देखने की दृष्टि नहीं है, उसको आंख नहीं है। वो कौन सा आंख है? वही आंख है आत्मदृष्टि। इसलिए पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में है, इस आंख से भी देखूं, दिव्य दृष्टि से भी पेखूं, साही विशेष दर्शन आत्मज्ञान में हो। वह नवधा भक्ति में आत्मज्ञान का भी भक्ति है, जिस भक्ति का अभी हम लोग चर्चा सुन रहे थे, छठी और सतवीं भक्ति जो है, यही भक्ति करने से आत्मज्ञान होता है। और इस प्रसंग एक ऐसा प्रसंग है, अनोखा प्रसंग है, विचित्र प्रसंग है कि इसमें तीनों की पुष्टिकरण है। ज्ञाता, ज्ञेय, ध्याता, ध्येय, भक्त, भक्ति और भगवंत। भक्त कौन है? तो मां सेवरी है, जो अभी हम लोग प्रसंग में सुन रहे थे। भक्त को कैसा होना चाहिए? भक्त का विचार कैसा होता है? भक्त अपने को क्या समझता है? अगर इस प्रसंग को देखना चाहते हैं तो माता सेवरी के प्रसंग में देखिए। अभी पाठ में सुन रहे थे ना, कही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी, अधम ते अधम अधम यति नारी, तीन महामंद मति अघारी। हे पाप के शत्रु, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? क्यों? हम तो ठहरी जर बुद्धि, जर मति, जर में जिसकी बुद्धि फंसी हुई है, जर मति, नीच जाति, छोछ जाति, और उसमें भी स्त्री, पुरुष नहीं हूं, स्त्री हूं, और उसमें भी नीच जाति की,
और उसमें भी कोई हम सुंदरी नहीं हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, बोलने में चरफरा नहीं हो। जो देहाती कहावत है कि माल वाला हारा गाल वाला जीता, हाँ, तो ये भी कहावत नहीं है। हम पहले बच्चे थे ना तो भाभी को कहते थे झांपी न पेटारी गाल कत भारी। तो कहने का मतलब है तू ऐसा भी मैं नहीं हूं। मां सेवरी क्या कर रही है कि मैं बोलने में चरफरा भी नहीं हूं कि बोल करके भी दबा दूं। होता है ना, बहुत स्त्री देखिएगा या जब बहुत आदमी देखिएगा, एक बात अगर उस पर बोलिएगा ना तो एकदम पूरा लपक जाएगा, लगता है चढ़ जाएगा। तो मां सेवरी कहती है कि मैं ऐसा भी नहीं हूं, मैं तो पाप मन बुद्धि हूं। कितना अपने को नीच कहता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा हीरा कभू न कहे लाख टका का मोल। हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा कीमत लाख रुपया है। अरे हीरा का कीमत तो जौहरी लगाता है। वो जौहरी परखता है कि वो क्या चीज है कि नहीं। वो जौहरी परखता है, जो ज्ञानी होता है वो परखता है। तो भगवान राम उसको परख लिए मां सेवरी को ना। तो क्या कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। है सेवरी सुनो, सबसे पहले तो उसने भामनी शब्दों का प्रयोग कीजिए। विद्वानों ने भामनी का अर्थ कुछ भी लगा ले, लेकिन यहां जो भगवान राम का कहने का तात्पर्य है, भामनी का अर्थ है सुंदरी। और माता सेवरी कैसी सुंदरी थी कि जिसको पति ले जा रहे थे डोली पर चढ़ा के, आज जंगल में एक बार देख लिया तो जंगले में छोड़ दिया। कहा इस चुड़ैल को कहां ले जाएंगे, जिसको देखकर बच्चा भी डरे। ऐसी काली कलोठली कुरूप, नाक ना नक्शा था कि कहने की बात नहीं। लेकिन उसको भगवान राम क्या कहते हैं, भामनी। दरअसल में शरीर की सुंदरता सुंदरता नहीं है, ये विचार की सुंदरता है। शरीर परमात्मा ने कैसा बनाया है वो